नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट है 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक में आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आपको जो करंट अफेयर है और जनरल अवेयरनेस है इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपका पूछा जाता है। इसके पहले हम आपको हिंदी और आपका जियोग्राफी का आपको हम सिलेबस के बारे में हम बता दिए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का जितना भी सिलेबस है हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के जितने भी टॉपिक आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट है इसमें हम आपको सामान्य जागरूकता और समसामयिकी घटना के बारे में हम आपको पूरा जो नया आपका सिलेबस अपडेट हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस में है कौन कौन से टॉपिक हो जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहला आपका टॉपिक हो जाता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उसमें इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इसमें सामान्य जागरूकता की बात करें पेट के एग्जाम में, इसमें देश की राजधानी और मुद्रा के बारे में पूछा जाता है। जैसे पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, इंडिया की क्या है और जापान की क्या है, अमेरिका की है। तो इन सभी मतलब हर देश से आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो जो देश है आपका और उसकी राजधानी और मुद्रा के बारे में आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने लगते हैं, इन सभी के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं तो आपको पता होगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन सभी के बारे में आपका पूरा डिटेल में पूछा जाता है कि यहाँ की राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। तो इन सभी के बारे में आपका चर्चा किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संसद। तो भारतीय संसद के बारे में इसमें पूछा जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका पूछा जाता है। तो जितने भी आपको आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उन सभी को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसमें आपका जो इन सभी टॉपिक को हम बता रहे हैं इन सभी टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं विश्व संगठन, जैसे हो गया आपका यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, आईएमएफ, मतलब इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कब गठन हुआ, मुख्यालय कहाँ है, इन सभी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आपका हो गया पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जैसे यहाँ पे भारतीय कला और संस्कृति, विश्व संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपका पूछा जाएगा, खेल कूद के बारे में पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स होगा जैसे क्रिकेट से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाता है, फुटबॉल से पूछा जाता है, हॉकी से पूछा जाता है। तो जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है उन सभी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका पुरस्कार हो जाता है आपका कौन सा टॉपिक, पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार किसको मिला, भारत रत्न आपका वर्तमान समय में किसको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। तो इन सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो आपको बता दें शोध संस्थान, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पूछा जाता है कि शोध संस्थान आपका कहाँ पे है। उसके बाद आपका प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक के बारे में पूछा जाता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में प्रमुख सरकारी योजनाएं, जो कि आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग यूपी के जितनी भी योजनाएं हैं आप लोग उनको ज़रूर तैयार कर लेना। और जो राज्य की जो भारत की हैं योजनाएं उनके बारे में ज़रूर आप लोग योजना के बारे में अच्छे से तैयार कर लें। और जो राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग ज़रूर अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ लेना कि कौन कौन सी योजनाएं आपका
आपका किस सन में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं आपका विज्ञान और तकनीकी विकास। विज्ञान और तकनीकी विकास के बारे में पूछा जाता है। भारत और विश्व के प्रमुख संगठन, तो जो भारत के संगठन है और विश्व के संगठन के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसिद्ध लेखक के बारे में पूछा जाता है, पर्यावरण से पूछा जाता है, सरकारी योजना के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सा टॉपिक पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। तो हम आपको बता दें कि जो आपका भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें। तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद प्रमुख रिपोर्ट्स एवं सूचकांक, तो जो आपका सूचकांक है इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है कि भारत का कौन सा स्थान है, जापान का कौन सा स्थान है, पहले नंबर पे कौन सा है। तो सूचकांक के बारे में आप लोग तैयार जरूर कर लेना। उसके बाद भारत के प्रमुख त्यौहार के बारे में पूछा जाता है, मेला के बारे में पूछा जाता है, नृत्य के बारे में पूछा जाता है, चित्रकला के बारे में पूछा जाता है और आपका स्थापत्य कला के बारे में पूछा जाता है। तो भारत के जितने भी प्रमुख त्यौहार हैं, मेले हैं, नृत्य कला है, आपका चित्रकला, स्थापत्य कला, तो इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करते हैं मतलब समसामयिकी घटनाएं के बारे में बात करते हैं। तो आपको हम बता दें भारत और विश्व की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, डेली अपडेट रहना है। मतलब पिछले 6 से 12 महीनों का महत्वपूर्ण घटनाएं आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट है 6 से 12 महीने, 12 महीने तो नहीं, हम आपको बता दें 6 महीने का अगर आप लोग पूरा अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं तो उसी में से आपका पूछा जाएगा। और इसमें आपको और एक टॉपिक और बता दें कि यूपी उत्तर प्रदेश का जरूर आप लोग करंट अफेयर जरूर तैयार करें, क्योंकि आपको बता दें भारत और विश्व का तो पूछा ही जाएगा, उसके अलावा आपका जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको जरूर, जो करंट अफेयर है यूपी जी के उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है उसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं जो सरकार की नवीनतम आपका नीतियाँ और योजनाएं लागू हुई हैं, कौन सी योजना कब आई है, किस सन में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, योजना से लाभ क्या क्या होने वाला है, तो इन सभी के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में ज़रूर पढ़ना कि आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको मिला है, भारत रत्न किसको मिला है, तो इन सभी के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। और आपका जो खेल जगत है, खेल जगत के बारे में ताज़ा घटनाएं ज़रूर पढ़ना, जैसे आपका आईपीएल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टूर्नामेंट हो गया, मतलब यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी आपका स्पोर्ट्स से संबंधित ताज़ा खबरें हैं तो आप लोग अच्छे से तैयार करना। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या हो जाता है रक्षा के क्षेत्र में। जैसे रक्षा के क्षेत्र में आपका नई मिसाइल होगी, कई आपका युद्ध अभ्यास हो गया, नियुक्तियाँ होगी। जैसे अभी वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, अभी आपका जैसे रूस में हो रहा था, तो आपको उनके बारे में जानकारी ले लेना है। और जो कि नई मिसाइलें कौन कौन सी लॉन्च है, किस देश के द्वारा लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, समझौते, रिपोर्ट्स के बारे में तैयार कर लेना। उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां और इस्तीफे के बारे में तैयार कर लेना कि कौन सा मंत्री कब इस्तीफा दिया है, किस पद से दिया है, तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय घटनाओं के बारे में आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो विज्ञान है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आपका जो नवीनतम उपलब्धियां हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद चुनाव, बजट, आर्थिक घोषणाएं जो है, तो आप लोग चुनाव और बजट और आर्थिक घोषणाओं के बारे में ज़रूर पढ़ना। जो आपका इकोनॉमिक्स से है, आपका बजट है, बजट के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। जो 2025 का बजट आया है उसके बारे में आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो दोस्तों आज के इस जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का है आपका सिलेबस, करंट अफेयर और आपका जो है आपका जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के सुझाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग दैनिक समाचार पत्र और मासिक करंट अफेयर का पत्रिका जरूर पढ़ें। तो अगर आप लोग दैनिक समाचार मतलब करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म से, तो आप लोग को बता दें आप लोग डेली कंटिन्यू
कंटिन्यू मतलब जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी करते रहें। और आपको बता दें जो मासिक करंट अफेयर होता है जैसे मंथली वाला होता है उसको तो ज़रूर पढ़ें आप लोग, क्योंकि जो आपका मासिक होता है उसमें आपका 1 महीने का पूरा क्वेश्चन निचोड़ रहता है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद देखते हैं सरकारी वेबसाइट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्या लिखा है, विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों से अपडेट रहें, मतलब कि आप लोगों को मतलब फर्जी न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है। मतलब जैसे गवर्नमेंट का वेबसाइट हो गया तो आप लोग इन सभी वेबसाइटों से आप लोग जानकारी ले सकते हैं और आप लोग दैनिक समाचार ज़रूर पढ़ते रहिए। आपको बता दें कि आप लोग पिछले 6 से 12 महीनों का ही करंट अफेयर मतलब प्रमुख घटनाओं के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है इन सभी टॉपिक के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि कौन कौन से आपका टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता दें जनरल अवेयरनेस में आपका पूछा जाता है भारत के पड़ोसी देश, देश और राजधानी और मुद्राएं के बारे में, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका दिवस के बारे में पूछा जाता है, विश्व संगठन के बारे में पूछा जाता है, पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाता है, भारतीय कला और संस्कृति के बारे में, खेल और कूद है आपका तो खेल कूद के बारे में आपको पढ़ना है जो कि आपका स्पोर्ट में है। उसके बाद पुरस्कार भी पढ़ना है आपको। उसके बाद शोध संस्थान, आपको प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक के बारे में, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, प्रमुख सरकारी घटनाओं के बारे में जो कि योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, विज्ञान और तकनीकी विकास के बारे में आपको पढ़ना है, और भारत के और विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं उसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं भारत के संविधान के प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें पढ़ना है, और जो आपका प्रमुख रिपोर्ट्स और सूचकांक आपका जारी होता है उसके बारे में पढ़ना है, और भारत के जितने भी प्रमुख त्यौहार हैं जैसे आपका होली, दीपावली, दशहरा, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि जो आपका त्यौहार जैसे आपका हो गया लठमार होली आपका कहाँ पे है, किस जगह का फेमस है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। जैसे मेला हो गया आपका, नृत्य हो गया, चित्रकला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका यूपी SSS पेट है उसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का आपका टॉपिक है उन सभी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में टॉपिक बताए हैं। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। इसके पहले हम आपको हिंदी का सिलेबस के बारे में बता दिए हैं और जो आपका जियोग्राफी है उसके बारे में हम बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको आपका गणित और जो कि है आपका रीजनिंग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको यूपी SSS पेट एग्जाम से रिलेटेड सभी टॉपिक को हम कवर कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस बात से समझ आ गया होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।